खबरों में आगे बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन दोपहर में करने वाली है। दोपहर में 12:30 बजे बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन होगा। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र समेत कई नेता शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस आज पंचकुला स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करेगी। प्रदेश में ये प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। शीतकालीन सत्र के चलते चंडीगढ़ पहुंचे अधिकांश कांग्रेस विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी यही है कि पंचकुला में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन होगा। दरअसल बीते कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसमें चार्जशीट को खारिज के एक तरीके से इनकार कर दिया उसमें सुनने से, जिससे एक बड़ी राहत मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी, प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बीजेपी पर आरोप लगाएगी, झूठे आरोपों को लगाने को लेकर ये मंथन जो है वो हुआ था कांग्रेस पार्टी की ओर से। इसी को लेकर आज दोपहर में 12:30 बजे का वक्त तय हुआ है, जब बीजेपी के पंचकुला स्थित पंचकमल दफ्तर के ठीक सामने कांग्रेस के सभी दिग्गज जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और जानकारी हम लेंगे, विस्तार से समझेंगे साहिल रुखाया से ही। साहिल, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। क्या तैयारियां कांग्रेस की हैं और क्या तैयारियां पुलिस प्रशासन की भी हैं इस प्रदर्शन को लेकर? क्या परमिशन ली गई? बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से चार्जशीट जो है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो पेश की गई, उसको कोर्ट की ओर से गैर कानूनी बताया और जो तथ्य थे उसको भी जिस तरीके से आधे अधूरे बताया, तो इसमें कहीं ना कहीं उसको सुनने से इनकार जो है वो कोर्ट की ओर से कर दिया गया। तो ऐसे में एक बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो कहा जा सकता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली है। तो इसी के विरोध में आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि बदले की भावना से बीजेपी के इशारों पर ये तमाम एजेंसियां जो है वो काम कर रही है और ये गलत इनलीगल तरीके से ये पर्चा जो है वो दर्ज किया गया था और चार्जशीट बनाकर जो कोर्ट में दायर की है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस फैसले के बाद कांग्रेस में रोष है। कांग्रेस जो है वो अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। आज पंचकुला के अंदर भी कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे वो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ली जाए, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की बात कर ली जाए, अब से कुछ ही देर में पंचकुला स्थित भारतीय जनता पार्टी के पंचकमल कार्यालय के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करेंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है, तमाम जो है पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहां देखी जा सकती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी, ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो जिस तरीके से दफ्तर के अंदर ना घुस सके, प्रदर्शन ना कर सके। मैं आपको बता दूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। विशेष जज विशाल गोंगने ने कहा कि यह चार्जशीट एक निजी शिकायत और उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान जो है वो लिया गया था वो आधारित थी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तभी बनता है जब पहले सक्षम जांच एजेंसी द्वारा मूल अपराध की जांच दर्ज हो। ईडी ने इस मामले में, जैसे ही कल कोर्ट की ओर से इस मामले में कहा गया कि ये चार्जशीट गैर कानूनी है और ईडी का भी कहना है कि ये आदेश को चुनौती देंगे और मामले में अब नए सिरे से आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ईडी अब इस मामले को ऊपरी अदालत पर चैलेंज करेगी और नए सिरे से आरोप पत्र जो है वो कोर्ट के अंदर दायर किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर गुस्सा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और इसी को लेकर आज कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 12:30 बजे पंचकुला पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी रहेंगे और भी तमाम बड़े लीडर जो है वो यहाँ रहेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी ताकि कोई प्रदर्शनकारी अंदर ना घुस सके। तो पूरी तमाम व्यवस्थाएं जो तमाम तैयारियां जो है वो पंचकुला पुलिस की ओर से कर ली गई है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार का कोई हल्ला ना हो। ठीक है,
लोकतंत्र में प्रदर्शन करना जो है सबका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन भी शांति रूप से हो और किसी प्रकार का कोई हल्ला ना हो। इसलिए पुलिस जो है वो यहाँ तैनात कर दी गई है ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई बीच में जिस तरीके से कोई शरारती तत्व आके यहाँ माहौल खराब ना करे, इस पर भी विशेष निगरानी जो है वो रखी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद साहिल, हमें तस्वीरें भी दिखाने के लिए और जानकारी भी देने के लिए। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि वो यह राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है। हमारा नारा सत्यमेव जयते है और हम इस मामले में फैसले का स्वागत करते हैं। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते